वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है टाइम लूप कभी ब्रेक नहीं होता। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है टाइम लूप कभी ब्रेक नहीं होता। कहानी वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसके बाद शायद तुम घड़ी में 3:17 देखने से डरने लगोगे, क्योंकि कुछ समय ऐसे होते हैं जो सिर्फ समय नहीं होते, वो एक दरवाजा होते हैं। और अगर तुम एक बार उसके अंदर फंस गए तो शायद तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये घटना आज से करीब 4 साल पहले की है। उस समय मैं दिल्ली में रहता था। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता था जहां मैं डरावनी और रहस्यमयी जगहों की वीडियो बनाता था। लोग मुझे पागल कहते थे, क्योंकि मैं उन जगहों पर जाता था जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। लेकिन सच बताऊं, उस रात के बाद मैं खुद अपने दिमाग से डरने लगा। सब कुछ शुरू हुआ एक ईमेल से। सब्जेक्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, क्या तुम ऐसी जगह की वीडियो बनाना चाहोगे जहां समय रुक जाता है। पहले मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन नीचे एक एड्रेस लिखा था, भैरवपुर रेलवे स्टेशन। मैंने इंटरनेट पर उस जगह को ढूंढा, लेकिन अजीब बात यह थी, उस स्टेशन के बारे में लगभग कुछ भी नहीं था। ना कोई फोटो, ना कोई जानकारी, बस एक पुरानी न्यूज कटिंग मिली। 1998 में भैरवपुर स्टेशन से गुजरने वाली एक ट्रेन अचानक गायब हो गई। ट्रेन कभी नहीं मिली। मेरी दिलचस्पी बढ़ गई और अगले ही दिन मैं कैमरा लेकर निकल पड़ा। भैरवपुर शहर से बहुत दूर था, इतना दूर कि वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पूरा इलाका सुनसान था। बारिश शुरू हो चुकी थी और स्टेशन, वो बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे समय ने उसे भूल दिया हो। पुरानी टूटी बेंच, जंग लगे बोर्ड और प्लेटफॉर्म पर जमा पानी। लेकिन सबसे अजीब चीज थी, स्टेशन की घड़ी। वो बंद थी, लेकिन उसके कांटे अटके हुए थे। 3:17 पर मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो दोस्तों, मैं अभी भैरवपुर स्टेशन पर हूं। अचानक मेरे पीछे से किसी ने धीरे से कहा, यहां रात मत बिताना। मैं पलटा। एक बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। मैंने पूछा, क्यों? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि यहां रात खत्म नहीं होती। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई, लेकिन मैं फिर भी रुका, क्योंकि मैं बेवकूफ था। रात लगभग 2 बजे तक सब सामान्य रहा। मैंने स्टेशन मास्टर के पुराने कमरे में कैमरा लगाया और सोने की कोशिश की। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। फिर ठीक 3:17 पर मेरी आंख खुल गई। अचानक पूरा स्टेशन कांपने लगा, जैसे कोई भारी ट्रेन पास आ रही हो। लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ कंपन। धीरे धीरे स्टेशन की बंद घड़ी चलने लगी, टक टक टक, और फिर अचानक रुक गई। फिर वही समय, 3:17। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी बाहर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मैं खिड़की की तरफ भागा, और जो मैंने देखा आज तक नहीं भूल पाया। धुंध के बीच एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी थी। काली, जंग लगी, और उसकी खिड़कियों के अंदर
लोग बैठे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। सब बिल्कुल स्थिर, जैसे लाशें। फिर ट्रेन का दरवाजा धीरे से खुला। चू। और अंदर से एक आदमी उतरा। उसने पुरानी रेलवे यूनिफॉर्म पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा चेहरा नहीं था, बस काला अंधेरा। वो सीधे मेरी तरफ देखने लगा। फिर उसने हाथ उठाकर इशारा किया, आओ। मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैं प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। और तभी ट्रेन के अंदर बैठे सारे लोग धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं, और सबके मुंह एक साथ खुले। तुम देर से आए। मैं डरकर पीछे हट गया। लेकिन तभी स्टेशन की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक मैंने खुद को उसी कमरे में पाया जहां मैं सो रहा था। मैं हाँफ रहा था। घड़ी देखी। रात के 2:46। मैंने राहत की सांस ली। सपना था। लेकिन तभी बाहर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से घड़ी देखी। 3:17। फिर वही कंपन, वही ट्रेन, वही बिना चेहरे वाला आदमी, वही आवाज, तुम देर से आए। और फिर अंधेरा। जब मेरी आंख खुली, मैं फिर उसी कमरे में था। रात के 2:46। इस बार मेरे शरीर पर खरोंचें थीं। अब मुझे समझ आ गया। मैं टाइम लूप में फंस चुका था। हर बार 3:17 पर वही रात दोबारा शुरू हो जाती। पहले मैंने भागने की कोशिश की। स्टेशन से बाहर दौड़ा। लेकिन कुछ दूर जाते ही मैं फिर उसी कमरे में जाग जाता। रात के 2:46। फिर मैंने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही अंदर गया, मैंने देखा सारी सीटों पर बैठे लोग मुझे ही घूर रहे थे। और उनमें से एक मैं खुद था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, तू भी अब यहीं रहेगा। उसके बाद ट्रेन के सारे लोग हंसने लगे। धीरे धीरे, एक साथ। इतनी डरावनी हंसी कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। फिर अंधेरा। फिर वही कमरा। रात के 2:46। मुझे नहीं पता ये लूप कितनी बार चला। शायद 100 बार, शायद 1000। धीरे धीरे मुझे चीजें याद आने लगीं। ये ट्रेन सिर्फ ट्रेन नहीं थी। 1998 में जो ट्रेन गायब हुई थी, उसमें कुछ हुआ था, कुछ भयानक। और अब वो ट्रेन समय में फंस चुकी थी। जो भी उस स्टेशन पर रात बिताता, वो उसी लूप का हिस्सा बन जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात मुझे बाद में पता चली। एक रात मैंने स्टेशन मास्टर के कमरे की दीवार तोड़ी। उसके पीछे मुझे पुराने अखबार मिले, और उनमें एक फोटो थी, 1998 की, गायब हुई ट्रेन के यात्रियों की। मैंने फोटो उठाई, और मेरे हाथ सुन्न हो गए, क्योंकि उस फोटो में मैं खड़ा था। हाँ, मैं। वही चेहरा, वही आंखें। मैं पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें अभी भी याद नहीं आया? मैं पलटा। वो बिना चेहरे वाला आदमी मेरे पीछे खड़ा था। और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वो मेरा चेहरा था। वो मुस्कुराया।
तू कभी यहां से गया ही नहीं। मेरी सांस रुक गई। क्या मतलब? उसने कहा, 1998 में इस ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तूने किया था। अचानक मेरे दिमाग में दर्द शुरू हुआ। और फिर सब याद आने लगा। मैं उस ट्रेन का ड्राइवर था। उस रात मैंने जानबूझकर ट्रेन पटरी से उतारी थी, क्योंकि मैं पागल हो चुका था। मैं चाहता था सब मर जाएं। और जब ट्रेन खाई में गिरी, सभी यात्री मर गए। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे श्राप दिया, तू हमेशा इसी रात में फंसा रहेगा। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। इसलिए मैं बार बार लौट रहा था। इसलिए समय कभी आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं इस लूप का हिस्सा नहीं था। मैं ही उसकी वजह था। तभी स्टेशन की घड़ी अपने आप चलने लगी। टक टक टक। और पहली बार उसकी सुइयां 3:18 पर पहुंची। पूरा स्टेशन कांपने लगा। ट्रेन की आवाज और तेज हो गई। और सारे मृत यात्री मेरी तरफ देखने लगे। फिर एक साथ बोले, अब तेरी बारी है हमेशा के लिए रुकने की। अचानक किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। फिर दूसरा हाथ। फिर तीसरा। सैकड़ों ठंडे हाथ अंधेरे से निकलकर मुझे ट्रेन की तरफ घसीटने लगे। मैं चीखता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और फिर मैं ट्रेन के अंदर खींच लिया गया। दरवाजा बंद हो गया। चू। और ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीनों पहले मुझे एक ईमेल मिला। सब्जेक्ट में सिर्फ एक लाइन थी, क्या तुम ऐसी जगह की वीडियो बनाना चाहोगे जहां समय रुक जाता है? Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.